हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन रीजन टाइप है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। LiCl इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो LiCl हमें क्या दिया गया है? ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल। तो Li और Cl के बीच ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या दिया गया है? काफ़ी कम होता है, इस वजह से ये कोवेलेंट है। तो यहाँ पे हम फजान रूल का एप्लीकेशन एक तरीके से देख सकते हैं। फजान रूल क्या कहता है कि जब हमारा कैटायन स्मॉल कैटायन हो और लार्ज एनायन हो, लार्ज एनायन, तब हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे Li और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, पर यहाँ पे स्मॉल कैटायन होने के कारण कैटायन का पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स टाइप है। देखते हैं क्या दिया गया है। ऑल मॉलिक्यूल्स विथ पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मोमेंट। तो हमें क्या कहा गया है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखते हैं कैसे इसको प्रूव करने के लिए। जैसे BF3 हम ले लेते हैं। हम जानते हैं कि बी और एफ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो अलग अलग होता है। मतलब ये क्या होगा? बी और एफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा ये पोलर नेचर का होगा। तो ये पोलर नेचर का होता है। एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड मूवमेंट का डायरेक्शन, या कह सकते हैं डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, एफ के डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। पर जब ओवरऑल डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का देखा जाता है तो वो जीरो होता है। इसका रीज़न क्या है? जो इस सिंगल बॉन्ड के कारण ऊपर की तरफ होता है और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो नीचे की तरफ होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इस वजह से इसका बॉन्ड मोमेंट जीरो हो जाता है, या फिर कह सकते हैं ये ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि CCl4 का भी इसी तरीके से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण ये क्या होता है, इसमें भी बॉन्ड मोमेंट, ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। थैंक यू। Hello. Arrange the following ions in order of their increasing size. First is lithium plus, magnesium 2 plus, potassium plus and aluminum plus 3. We know that lithium is the first group element. Hydrogen, lithium, sodium and potassium. Second group is beryllium and magnesium. And the 13th group is boron and aluminum. So in option lithium, this element, magnesium, potassium and aluminum atom is given, and they all are metals. So we have know to, if we know that if we remove electron in any atom, this is neutral atom. If we remove electron in any neutral atom, they form cation. Cation means number of electron decreases. So nuclear force of attraction increases, because number of electron will be decreases, so nuclear force of per electron will be increases, and nuclear force will be increases, so size of atom will be decreases. If we see in aluminum, 3 electron are removed. In case of aluminum, 3 electron are removed from aluminum, so aluminum size is less, and magnesium have removed 2 electron, so magnesium have size more than aluminum. But if we see in case of lithium and potassium, both 1 electron will be removed and form lithium plus 1 and potassium plus 1. So both sides will be decreased in same number. So if we see that we move from top to bottom, size will be increases. So potassium size will be larger than lithium. Cation also same trend. Potassium plus 1 size also greater than lithium plus 1. So potassium plus is
size is greater than lithium plus, and lithium plus size is greater than magnesium 2 plus, and magnesium 2 plus size is greater than aluminum 3 plus. This is your size order. Thank you. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बिटवीन Na प्लस एंड Ag प्लस विच इज स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड एंड वाई। तो जो हमारा यहाँ पे लुईस एसिड का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के फैक्टर्स हैं वो सबसे पहले है पोलराइजिंग पावर, फिर है हमारा साइज और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो हमारा Na प्लस है और Ag प्लस है, इसमें Ag प्लस का जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है, इसी वजह से ये जो होगा ये हमारा स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होगा। अब स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड के लिए जो साइज़ होता है वो कम होना होता है। तो सिंस हम जब एक पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि हमारा सेम शेल में एडिशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, बट हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। और जो हमारा Ag है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जिसकी वजह से जो डी ब्लॉक का शील्डिंग है 3D में वो बहुत पुअर है, इस वजह से इसका साइज़ जो है वो फर्दर डिक्रीज़ करता है। तो जो Ag का साइज़ होता है वो हमारा कम होता है दैन हमारा Na। तो इसका जो साइज़ कम है तो इसका जो लुईस एसिड होने का टेंडेंसी है वो भी स्ट्रॉन्गर है। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो हमारा Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा नियॉन होता है, यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन का होता है। इसका मतलब ये बहुत स्टेबल है, इसको ज़रूरत नहीं टू बिकम अ लुईस एसिड एंड अपने आप को स्टेबलाइज करने की। वेयर एज जो हमारा Ag होता है वो होता है हमारा क्रिप्टन 4d10। अब यहाँ पे ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये कम्प्लीटली नोबल गैस नहीं है। इसके पास नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन तो है, बट इसके पास जो 4d ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब सिंस ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब जो हमारा d ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, जिसकी वजह से ये भी काफ़ी स्टेबल होगा, बट ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जितना स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये लुईस एसिड बनने की कोशिश करेगा। इन्हीं 3 रीजंस की वजह से हमारा जो Ag है वो बेटर लुईस एसिड है दैन हमारा सोडियम। पहला पोलराइजिंग पावर, सेकेंड साइज और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे रीज़न है स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होने के। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इन द रिएक्शन I माइनस प्लस I2 गिव्स I3, और यहाँ पे एक सिंगल माइनस चार्ज होगा। चार्ज के हेल्प से हम देख सकते हैं विच इज़ द लेविस एसिड, हमें बताना है कौन सा लेविस एसिड होगा। तो लेविस एसिड की बात की जाए तो लेविस एसिड होता क्या, पहले ये देखते हैं। लेविस का जो कॉन्सेप्ट था उस हिसाब से लेविस एसिड जो है वो क्या होता है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। लोन पेयर एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड। और लेविस बेस की बात की जाए तो लेविस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर को हम लेविस बेस कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया, और लेविस एसिड का एग्जांपल लेना हो तो जैसे BF3, AlCl3, ये सब क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि लेविस एसिड कौन सा है, मतलब कौन एक्सेप्ट कर रहा है। तो I माइनस प्लस I2 ये दे रहा है I3 पर सिंगल माइनस। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि I2 क्या कर रहा है, इसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या होगा, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस I2, I सिंगल बॉन्ड I होगा, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 पेयर शेयर्ड होगा। तो ये क्या करेगा, इस पर क्योंकि माइनस चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, जिससे कि फॉर्मेशन हो जाएगा I3 माइनस का, कि I ये एक तरह से डेटिव बॉन्ड बना लेगा और सिंगल बॉन्ड I, और ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज 2, 4, 6, और ये इस तरीके से बन जाएगा ओवरऑल माइनस चार्ज। तो I2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, I2। थैंक यू।